अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 31 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने असाइन प्रोफाइल और कन्वर्ट टू प्रोफाइल को डिटेल से स्टडी करना है और उसकी तमाम तर फंक्शंस भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस स्किप की हैं वो मेरे चैनल को विजिट करके वहां से वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम जाएंगे एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में जाने के बाद हमारे पास ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, ये आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें और यहाँ आपके ऑप्शन मिलता है असाइन प्रोफाइल। सिंपल इस पर क्लिक करें और बेसिकली असाइन प्रोफाइल क्या होता है, ये भी एक कलर सेटिंग्स में आता है। कलर सेटिंग्स में आता है और ये हमारी पिक्चर को यानी उसके कलरिंग में थोड़ी सी तब्दीली लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम असाइन प्रोफाइल का ये पैनल हमारे पास ओपन होके इस तरह से कुछ आ जाएगा और उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। ये जिस तरह ये लिखा हुआ है डोंट कलर मैनेज दिस डॉक्यूमेंट, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसके कलर्स में चेंजिंग्स वगैरह आती रहती हैं और ये इस पर अभी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास इस पर लॉक लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लें, कंट्रोल जे से कॉपी ले लेते हैं और अब एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाके हम यहाँ से असाइन प्रोफाइल का पैनल ओपन करेंगे, ये इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से अब ये हो गया। अब सबसे पहले ये आता है डोंट कलर मैनेज दिस डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करें तो आपके जो कलर्स होंगे वो तमाम तर उन पे इफ़ेक्ट्स होगा, लेकिन बहुत ही कम इफेक्ट्स होता है। और इसके अंदर जब हम अभी डिटेल से देखते हैं इसको तो आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। और ये नीचे है वर्किंग RGB sRGB और ये RGB पे काम कर रहा है। और सिंपल इस पे अगर करेंगे प्रोफाइल पे तो ये आप देख सकते हैं इमेज की तरह चेंज होगी। तो आप इसे RGB पे रहने दें। और RGB में आपको पता है 3 कलर्स आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये 3 कलर आते हैं RGB में और इसका प्रीव्यू यहाँ आपको दिया गया है। इसको ऑन कर लेंगे तो जो भी इस पर हम काम करेंगे उसमें जो भी चेंजेस आएंगी वो आपको साथ साथ दिखाई देंगी। तो सिंपल इसके अंदर ये जो है इसके मोड्स होते हैं। अब sRGB पे रखा हुआ है और यहाँ से एडोब फोटोशॉप ये हम क्लिक करेंगे, इस तरह से कुछ कलर्स चेंज हो जाएगा, इसमें डार्कनेस थोड़ी आती जाएगी। और अब हम इसे ये इस तरह से इन इफ़ेक्ट्स को अब एक एक करके जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसके कलर में चेंजिंग्स दिखाई देंगी। और आप देख सकते हैं ये चेंजेस इस तरह की आ रही हैं कि जिसका हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर अपने पिक्चर्स में या अपनी कोई सा भी बैनर बना रहे हों। ये कलर्स वो होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये मैं कलर इस्तेमाल करूँ ये पिक्चर को बिल्कुल ही इसने एक जैसे करते हैं इसके कलर्स को इफेक्ट किया है। और इन कलर्स की हमें ज़्यादातर भी ज़रूरत भी नहीं होती, हमें वो कलर चाहिए होते हैं जो थोड़ा से रियलिस्टिक लगे। उन कलर्स को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और काम में भी उन्हीं कलर्स को ज़्यादातर देखा जाता है जो ज़्यादातर यानी रियलिस्टिक लगें और प्रॉपरली काम भी डिसेंट लगे उनसे। अब इन्हें सिंपल इस तरह से हम ये देखें, जैसे इसमें डार्कनेस sRGB में डार्कनेस बहुत ज़्यादा है और इस तरह से अगर आपको इनमें से कोई भी इफेक्ट्स अच्छा लगता है तो आप सिंपल उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं होता और आप यहाँ से इनको चेंज करके भी देख सकते हैं। और अब हम इसको ओके नहीं करते, इसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ओके करते हैं तो वो इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो सिंपल दोबारा एडिट मेन्यू में जाएंगे और फिर अब सिंपल असाइन प्रोफाइल के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है कन्वर्ट टू प्रोफाइल। कन्वर्ट टू प्रोफाइल का कुछ ये हमारे पास पैनल ओपन हो गया, कन्वर्ट टू प्रोफाइल, और इसके ऊपर इसका सोर्स स्पेस दिया गया है sRGB। और इसके बाद हमारे पास ये एक डिस्टिंगेशन स्पेस होती है प्रोफाइल्स की और यहाँ इसके तमाम तर मोड्स मौजूद होते हैं। जैसे मैं अभी इनको ये इस तरह से चेंज करता जाऊँगा। आप यहाँ पिक्चर पे देखें, पिक्चर पे अगर आप देखते हैं तो इनके कलर्स में चेंजिंग्स आती हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये हल्की हल्की चेंजेस आएंगी ये इस तरह से। और आपने वही कलर सेलेक्ट करना है जो आपको रियलिस्टिक लगे और आपके काम को डिसेंट बनाए। उसके अलावा आपने किसी कलर को भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम ज़्यादातर जो काम करते हैं अपना खुद से ही कलर सजेस्ट करके उन्हें सेलेक्ट करके कस्टम से अपने कलर्स वगैरह इस्तेमाल करके इमेज की सेटिंग करके उसे एक अच्छी और एक खूबसूरत डिज़ाइन देते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास है कन्वर्जन ऑप्शन। इसमें इंजन हमारा ये एडोब का है, क्योंकि प्रोडक्ट ये एडोब है हमारे पास, तो इसका AC एडोब भी रखेंगे। रिलेटिव कलर मैट्रिक पे रखेंगे, सैचुरेशन पे रखेंगे तो इसकी सैचुरेशन कम यानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एब्सोल्यूट पे रखेंगे तो ये डार्कनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। और इसके बाद ये हमारे पास है परसेप्चुअल पे रखेंगे तो ये इस तरह से कुछ इसके बैक साइड पे हल्का हल्का फेड आ जाएगा। तो इस तरह से ये होती है, लेकिन हमने सिर्फ रिलेटिव कलर मैट्रिक को ही देखना है। और इन तमाम ऑप्शंस को आपने, अगर आप यूज़ ब्लैक पॉइंट करना चाहते हैं, इसे ऑफ करेंगे तो ब्लैक जो इसके पीछे कलर दिया जाता है वो इसका कलर जो है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, वो बढ़ जाएगा डार्कनेस। और इसके अलावा ये तमाम तर ऑप्शन आपने ठीक ही रहने देने हैं, तो आपकी इमेज अच्छी आएगी। तो सिंपल यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं। आप जितना भी, यानी काम पे डिपेंड करता है आप काम किस तरह का कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो हर काम में ये देखा जाता है कलर की सजेशन, कलर कि अगर कलर हम अच्छे चॉइस करेंगे तो हमारे काम को वो और ज़्यादा डिसेंट बनाते हैं। तो इन इफेक्ट्स की बजाय हम खुद का कलर इसीलिए कस्टम से बनाना प्रेफर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विज़िट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।